एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए थिन लेंस, कौन सा लेंस है नहीं पता, एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, अब इमेज रियल बन रही है। कॉनकेव लेंस कभी रियल इमेज बनाता नहीं, कॉन्वेक्स ही होगा ये, तो लेंस है कॉन्वेक्स। if the image if the object is kept at 6 centimeter from the same lens, अगर 16 की बजाय 6 सेंटीमीटर पर रखे, then the image formed is virtual. if the sizes of the images are equal, the focal length of the lens will be, देखो अगर कैलकुलेशन करेंगे इक्वेशन बनाएंगे काफी लेंथी हो जाएगा, तो हमें कंसेप्ट लगानी है, सिंपल तरीके से हो जाएगा, बड़ा आसान सा है। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ट्रिक जल्दी हो जाएगा, अगर कैलकुलेशन करेंगे बहुत लेंथी क्वेश्चन है। तो कॉन्वेक्स लेंस है, पहली लाइन से तो ये पता चलेगा लेंस इज कॉन्वेक्स। ये एफ एफ सी और ये ऑप्टिकल सेंटर। एक बार तो कहा है 6 सेंटीमीटर, तो इमेज कैसी बन रही है वर्चुअल, तो 6 सेंटीमीटर पर रखा है ऑब्जेक्ट, इमेज वर्चुअल तभी बनती है जब एफ और ओ के बीच में हो ऑब्जेक्ट, एफ और ओ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, तो इमेज बन रही है वर्चुअल, वर्चुअल यहाँ कहीं बन रही होगी। वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस हमेशा लार्ज बनाता है, कैसी बनाता है लार्ज, बड़ी, मैग्नीफाइड। अब 16 सेंटीमीटर पर रखा है ऑब्जेक्ट लेंस से, तो भी इमेज सेम साइज की बनेगी और रियल, तो रियल इमेज किधर बनेगी दूसरी साइड में, और लार्ज बनेगी क्योंकि जिस साइज की ये यहाँ पर रख के ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं इमेज उसी साइज की 16 सेंटीमीटर पर रख के बना रहे हैं, तो इमेज उतने ही साइज की बनेगी लेकिन रियल है। तो अगर इमेज रियल बनानी है तो ऑब्जेक्ट को या तो एफ और सी के बीच में रखना पड़ेगा या बियॉन्ड सी रखना पड़ेगा, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, एफ से सी के बीच में या बियॉन्ड सी रखना पड़ेगा। अगर मैं बियॉन्ड सी रखता हूँ तो इमेज कहाँ बनेगी एफ और सी के बीच में, लेकिन वो स्मॉल होती है, ये वाला केस नहीं हो सकता क्योंकि इमेज सेम साइज की बनानी है। इसने लार्ज करा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट उस तरह से रखना पड़ेगा जिससे रियल तो बने लेकिन लार्ज ही बने, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा सी और एफ के बीच में, जिससे इमेज कहाँ बने बियॉन्ड सी, तो कैसी बन जाएगी वो मैग्नीफाइड और रियल। तो दूसरा केस है ये डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखो फोकस किस किस के बीच में 16 और 6, तो 6 और 16 दोनों के बीच में होनी चाहिए फोकल लेंथ, ना तो 6 से कम ना 16 से ज्यादा, ये भी गलत और ये भी गलत। अब ये दो चॉइस बची, अब इसमें थोड़ी सी कंसेप्ट और लगाना, एक बार 15 लेकर कंसीडर कर लो, एक बार 11। अगर मैं 15 लेता हूँ, फोकस कितना डिस्टेंस पर है 15, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 है ना, तो यहाँ से जो ये ऑब्जेक्ट है ये 15 है टोटल, तो 6, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा 5 और 4 9 सेंटीमीटर, और जो ये है ये 15 है टोटल 16, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा फोकस से केवल 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 9 और ये 1, तो जो फोकस के पास में, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है इनफाइनाइट पर, तो जो ये ऑब्जेक्ट है वो फोकस के पास है तो इमेज बहुत लार्ज हो जाएगी, फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज होती है हाईली मैग्नीफाइड, तो फोकस के जितने पास इमेज उतनी ही मैग्नीफाइड, तो ये 1 सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बहुत हाई बहुत मैग्नीफाई हो जाएगी। ये 9 सेंटीमीटर है तो ये इतनी मैग्नीफाई नहीं होगी, तो मैग्निफिकेशन अलग अलग होगा इनका, इसने कहा सेम साइज की। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं है 15 वाला। अब 11 वाला करके देख लेते हैं एक बार, देखो अगर 11 कंसीडर करते हैं हम, फोकल लेंथ कितनी कंसीडर करते हैं 11, तो ये 11 सेंटीमीटर, तो ये 22 सेंटीमीटर, तो 11 माइनस 6 5, तो यहाँ पर होगा कोई ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, और 22 माइनस 16 या यहाँ पर 11 और ये 16 माइनस 11 ये 5, तो दोनों केस में 5 सेंटीमीटर फोकस से, पहले केस में ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर 11 प्लस 5 16, और दूसरे केस में 11 माइनस 5 16, तो फोकस से दोनों की जो डिस्टेंस है दोनों केस में, जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन सेम हो जाएगा, तो अपना आंसर है 11। तो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर आपको करना है तो इक्वेशन बना के देते हैं आप सोल्व कर लेना, लेकिन जरूरत नहीं होती, ट्रिक अप्लाई करें नहीं तो बहुत लेंथी पड़ जाता है। देखो पहले वाले केस में, इस केस में 1/v मान लेते हैं इमेज की डिस्टेंस v, इस वाले केस में v1 कंसीडर कर लेते हैं, -1/-16 इक्वल टू 1/फोकल लेंथ फाइंड करना है। दूसरे वाले केस में सपोज इमेज कितने डिस्टेंस पर बन रही है
V2 माइनस 1/-6 इक्वल टू 1/f। हमें f फाइंड करना है तो V1 और V2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब मैग्निफिकेशन दोनों केस में सेम है, लेकिन इस केस में प्लस में होगा क्योंकि इमेज इरेक्ट बनती है, इस केस में इन्वर्टेड बनती है, इसे माइनस, लेकिन साइज सेम है। तो पहले वाले केस में V1 अपॉन U कितना है -16 और ये किसके इक्वल माइनस में होगा, मैग्निफिकेशन इन्वर्टेड इमेज बनेगी। दूसरे वाले केस में इमेज की डिस्टेंस V2 और ऑब्जेक्ट की कितनी है -6 और इसे मैग्निफिकेशन कैसा आएगा प्लस का। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं डिवाइड करके या x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो V1 अपॉन -16 इक्वल टू माइनस V2 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल, सो V2 इक्वल टू 6V1/16 दैट मींस 3V1/8। तो V2 इक्वल टू 3V1/8 यहाँ पुट करो, V1 एलिमिनेट कर दो तो फोकल लेंथ आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। देखो कितनी लंबी कैलकुलेशन है, एक ये है, एक ये, 2 3 4 इक्वेशन बनेगी, इनको सोल्व करना पड़ेगा, कितना लेंथी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन अगर इस चीज को अवॉइड करना है तो ये चीज एक बार समझनी पड़ेगी।